सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस उपक्रम को आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रतिक्रिया देकर हमें आनंदित भी कर रहे हो। अभी बच्चों को छुट्टियां चल रही है, तो सभी बच्चे अपना जो समय है वो इस अच्छे कार्य में दे सकते हैं। इस संस्कार वर्ग से उनके मन पर अभी से अच्छे संस्कार होंगे और आगे जाके यही बच्चे देश के आदर्श नागरिक बन सकते हैं। इस उद्देश्य से ये संस्कार वर्ग हमने शुरू किया है। चलो बाल मित्रों, अब बिना रुके हम इस संस्कार वर्ग को आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अभी हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ के बैठे हैं ना, और अपनी आंखें भी बंद करके एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना मन ही मन करेंगे। श्री गणेश जी का रूप अपने आँखों के सामने लाएंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, आपके ही कारण इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत नए नए सूत्र समझ में आ रहे हैं। उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अभी हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, गलत मार्ग पर चलने वाले दुर्जनों का विनाश करने वाले सर्वशक्तिमान, कोटि सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बाल मित्रों, अब संस्कार वर्ग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो आप हमें जो भी अनुभव भेजते हो, जो भी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, तो वे अब हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि भगवान की कृपा से हम ये संस्कार वर्ग बहुत ही मन लगा के सीख रहे हैं, सब अच्छे तरीके से अपने आचरण में ला रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये सारी बातें आप हमें बता रहे हो। इसके लिए ही हम ये अनुभव अब पढ़ेंगे। कल का हमारा जो संस्कार वर्ग हुआ ना, उसके बाद बहुत से बच्चों ने अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं भेजी है। उसमें अलका खवटे ने लिखा है कि इस वर्ग से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको कहानी अच्छी लगती है। आशीष और अथर्व भाडले ने लिखा है, उन्हें संस्कार वर्ग अच्छा लगता है और इससे उन्हें सीखने को भी मिलता है। इसके बाद उन्नति बेलेरी ने लिखा है कि नामजप सुनते समय
उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो श्री गणेश जी के चरणों में फूल चढ़ा रही है। इसके बाद हिंदवी और समृद्धि सोलंके इन्होंने लिखा है कि उन्हें बाल संस्कार वर्ग बहुत अच्छा लगता है, उन्हें इससे आनंद मिलता है। वे प्रतिदिन राह देखते हैं कि वर्ग कब आरंभ होगा। प्रणव परब ने कहा है कि उन्हें सब सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद शीतल चौधरी ये बोलती है कि अथर्वशीर्ष सुनते समय उन्हें प्रतीत हुआ कि वह श्री गणेश जी के सामने खड़ी है और श्री गणेश जी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव आप सभी बच्चों को आ रहे हैं। हमें ऐसे ही संस्कार वर्ग देखना है, सुनना है और उसमें जो भी बातें बताई गई वो सारी अपने आचरण में लानी है। सभी माता पिताओं को भी फिर से एक नम्र विनती है कि आप बच्चों की प्रतिक्रियाएं, उनके अनुभव लिखने के बाद उनका नाम भी ज़रूर आगे लिखिए। और बच्चों, आपके सभी मित्रों को इस संस्कार वर्ग के बारे में बताया है ना? और उसके साथ ही अपना जो संपर्क क्रमांक है वो भी आप चैट बॉक्स में डालिए ताकि हम आपको आसानी से संपर्क कर सके। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा था वो कहानी आपको याद है ना? हमने कल अर्जुन की कहानी देखी थी जिससे हमें ये सीखने को मिला था कि हमेशा अपने ध्येय की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी जीवन में हम सफल हो सकते हैं। और उसके साथ ही हमने आदर्श कृति में मातृभाषा का महत्व, उसका अभिमान हमें क्यों रखना चाहिए, ये भी हमने देखा था। सभी बच्चे अब अपनी ही मातृभाषा में बोलते हैं ना? और अपने अन्य मित्रों को भी इसके बारे में अवश्य बताना। चलो अब हम बिना रुके आज की कथा की ओर जाएंगे। आज की कथा भी बहुत ही अच्छी है। ये कथा ऐसे ही भगवान श्री विष्णु जी के बहुत ही श्रेष्ठ भक्त की है। वो है देवर्षि नारद मुनि। आप सबको पता है ना नारद मुनि? वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान श्री विष्णु के परम प्रिय भक्त। और ये नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण ऐसे निरंतर जप करते हैं। परंतु क्या हुआ ना, एक दिन इन नारद मुनि को अपने इस भक्ति का बहुत ही गर्व हो गया। उन्हें लगता था कि मैं निरंतर भगवान के स्मरण में रहता हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ और इसके कारण मैंने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर ये सारे षड्रिपु है ना, उन पे भी मैंने विजय प्राप्त कर ली है। इस सारे त्रिलोक में मेरे जैसा अन्य कोई भी भक्त नहीं। इतना अहंकार नारद मुनि को हुआ था। परंतु ये सभी बातें भगवान विष्णु जी को पता चली। वे तो अंतर्यामी है ना, यानी उन्हें हर एक के मन की सभी बातें पता चलती है। तो फिर ये बात उनसे कैसे छुपी रहेगी? भगवान हमेशा ही अपने भक्तों का भला करते हैं। तो जब श्री विष्णु जी को पता चला कि नारद मुनि को अहंकार हुआ है, तो उन्होंने उनका गर्व हरण करने का निश्चय किया। अपने भक्त का अहंकार दूर करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान की ये बहुत ही अच्छी लीला है। तो एक दिन क्या हुआ ना, नारद मुनि फिर से नारायण नारायण ऐसे कहते कहते विष्णु लोक आ गए। वहाँ पे नारद जी को देखकर भगवान श्री विष्णु बोले, नारद, तुम तो त्रिलोक में सभी जगह जाते हो,
तो पृथ्वी पर भी जाते होंगे। वहाँ पे मेरा एक बहुत ही प्रिय भक्त है, उससे कभी तुम्हारी भेंट हुई है क्या? विष्णु जी की ये बात सुनकर नारद जी को बहुत ही आश्चर्य लगा। उन्हें लगा, मुझसे भी श्रेष्ठ भक्त और वो भी पृथ्वी पर, ये कैसे संभव है? तो नारद ने श्री विष्णु जी को उसके बारे में पूछा, वे कहाँ पे रहते हैं, उसका स्थान भी उन्होंने पूछ के लिया। और उसके बाद नारद जी स्वयं पृथ्वी पर गए और उस भक्त को देखने लगे। जब उन्होंने उस भक्त को देखा ना, तो वो तो अति सामान्य गरीब एक किसान था। नारद जी को बहुत ही आश्चर्य लगा, ये इतना गरीब किसान है, ये कैसा भगवान का भक्त हो सकता है? तो उन्होंने क्या किया, वे वहाँ पे ही छुप के खड़े रहे और वो किसान क्या क्या करता है वो देखने लगे। इस किसान का दिनक्रम कैसे था? वो किसान सुबह जल्दी उठता था। उठने के बाद थोड़ी देर वो भगवान का नाम जप करता था। उसके बाद पूरा दिन उसे खेत में काम करना पड़ता था और काम हो जाने के बाद घर पे वो आता था, भगवान जी से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, आप ही की कृपा से आज दिन भर मैं काम कर पाया। खेती के सारे काम आपके कृपा के कारण ही हो रहे हैं। आप ऐसे ही आपकी कृपा मेरे ऊपर बनाई रखिए। ऐसे वो करके सो जाता था। ये सब देखकर नारद मुनि को लगा, ये तो बहुत ही हास्यास्पद और उपहासात्मक है। ये किसान तो दिन में सिर्फ एक बार ही भगवान का नाम जप लेता है। मैं तो हरदम भगवंत के अनुसंधान में रहता हूँ, उसका नाम जप करता हूँ। फिर ये मुझसे श्रेष्ठ भक्त क्यों है? नारद जी को कुछ समझ नहीं आता। फिर नारद जी वैसे ही श्री विष्णु जी के पास आते हैं और उन्हें कहने लगते हैं, भगवान, आप तो बोल रहे थे कि आपके प्रिय भक्त है, लेकिन उस किसान में वैसा कुछ भी नहीं है। वो किसान तो सुबह सिर्फ एक बार नाम जप करता है और रात को एक बार प्रार्थना करता है, बस इतना ही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना करने से भी वो आपका श्रेष्ठ भक्त क्यों है? ये सब सुनकर विष्णु जी मन ही मन में हंसे और वे बोले, देवर्षि, पहले आप एक काम करना। आपको मैं तेल से भरा हुआ ये कटोरा दे रहा हूँ। ये कटोरा आप लीजिए और जाके शिवलोक में शिवजी के पास दे के आइए। परंतु मेरी एक शर्त है, इस कटोरे में से एक बूंद तेल की नीचे गिरनी नहीं चाहिए। तो नारद जी बोले, ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे बोल के उन्होंने भगवान की आज्ञा ली और वे निकल पड़े। नारद जी वो तेल का कटोरा हाथ में लेके एकदम ध्यान से धीरे धीरे जा रहे थे। उनके मन में डर था, इस कटोरे में से तेल गलती से नीचे ना गिर जाए, क्योंकि प्रभु की वो शर्त थी। इसलिए वो बहुत ही ध्यान देके धीरे धीरे करके शिवलोक पहुंच गए और उन्होंने तेल का वो कटोरा शिव जी को दे दिया। और बाद में दौड़े दौड़े ही जल्दी जल्दी वे विष्णु जी के पास आ गए। परंतु बच्चों, आपको पता है क्या, इस पूरे समय में नारद जी ने एक बार भी भगवान का नाम जप भी नहीं किया। तो वे जब प्रभु के पास आ गए तो भगवान श्री विष्णु ने उनसे पूछा, देवर्षि, आप कटोरा शिवजी के पास दे के आए ना, और उस कटोरे में से तेल की एक बूंद नीचे तो नहीं गिरी ना? तो नारद जी बहुत ही आनंद के साथ बोले, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो बहुत अच्छे से वो कटोरा लेके गया, तेल की एक बूंद भी मैंने नीचे नहीं गिरने दी। ये सुनकर प्रभु जी फिर से बोले, अच्छा,
अच्छी बात है, परंतु मुझे ये बताओ, तुम तो सदैव नारायण नारायण का जाप करते हो, तो अभी जब तुमने ये पूरा कार्य किया, उसमें तुम्हारा कितना जप हुआ? ये जब प्रश्न देवर्षि ने सुना तो वे बहुत ही लज्जित हो गए। उन्होंने सोचा और फिर थोड़ी देर बाद वे प्रभु को बोले, प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो उस कटोरे पर ही था, उसमें से तेल न गिरे इसके तरफ ही मैं पूरा समय देखता रहा और आपका नाम जप करना तो मैं भूल ही गया। ये बात सुनकर फिर प्रभु बोले, देवर्षि, आपको तो सिर्फ यह कटोरा ही लेके जाना था, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, और आप तो हमेशा नारायण का नाम जप करते हो, तो इतना कार्य करते समय भी आप मेरा नाम जप भूल गए। परंतु वो जो किसान था ना, वो तो दिन भर खेत में काम करता रहता था, उसके ऊपर परिवार की बहुत सारे समस्याएं थी, परंतु इस सारे समस्याओं के बीच इतने सारे काम करते हुए भी वो मुझे याद करता था, मेरा नाम जप करता था, मुझे प्रार्थना करता था। ये सब सुनने के बाद नारद जी को भी पता चला कि कौन श्रेष्ठ भक्त है, और उनका जो अहंकार था ना, वो पूरी तरीके से चला गया। तो बच्चों, आपको भी पता चला ना कि कौन श्रेष्ठ भक्त था? तो बच्चों, इस कथा से हमें क्या सीखने को मिला कि हम संसार में रहते हैं, बहुत कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी हमारे मन में सदैव भगवान का नाम जप, उसका स्मरण होना चाहिए, और वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अभी आप बच्चे नामस्मरण तो करते हो ना, तो हमें अब हमारे कुछ काम करते समय भी भगवान का नाम जप करने की आदत डालेंगे। उसके कारण क्या होगा? तो हम निरंतर भगवंत के अनुसंधान में रहेंगे, और उसके कारण हमें भगवान का चैतन्य, उसकी शक्ति मिलेगी। चलेगा ना बच्चों? आज हम भक्ति भाव बढ़ाने वाली और एक कथा सुनने वाले हैं। इस कथा से भी हमें बहुत ही अच्छा बोध मिलने वाला है। बच्चों, ये पुराने समय की बात है। एक गांव था और वहाँ पे एक राजा था। ये राजा बहुत ही अच्छा था, ईश्वर का भक्त था। उस गांव में शिवजी का एक मंदिर था। तो ये राजा प्रतिदिन उस शिवजी के मंदिर में जाते थे और शिवजी को सोने की थाली में वो भोग चढ़ाते थे। उसके साथ ही बहुत दान धर्म वे करते थे। इस मंदिर के एक पुजारी था। वो पुजारी बहुत ही भाव भक्ति के साथ भगवान की पूजा करता था। उसके साथ मंदिर के सारे सेवाएं भी वो करता था, और कभी कभी तो इस पुजारी को साक्षात शिवजी दर्शन देते थे। और ये बात राजा को भी पता थी, और राजा इसके बारे में सोचता था, मैं तो भगवान शिवजी के लिए इतना कुछ करता हूँ, इतना दान धर्म करता हूँ, परंतु मुझे तो शिवजी ने कभी दर्शन नहीं दिया। और ये जो पुजारी है, ये तो कुछ भी नहीं करता और उसे शिवजी के दर्शन होते हैं, ऐसा क्यों है? ये प्रश्न हमेशा राजा के मन में रहता था। ऐसे ही कुछ दिन चले गए। एक दिन राजा शिवजी के मंदिर में दर्शन के लिए आया। तब वहाँ पे वो जो पुजारी था ना, वो भी था, और वो पूरी एकाग्रता के साथ वहाँ पे शिवजी की जो पिंडी है उसकी पूजा कर रहा था। और अचानक से क्या हुआ? तो भूकंप आ गया। भूकंप आने के कारण उस मंदिर की सारी दीवारें, छत जोर जोर से हिलने लगा। ये सब कुछ देख राजा डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से चला गया। और
दूसरी तरफ ये जो पुजारी था ना, वो मंदिर में ही रुका था। उस शिव पिंडी को कुछ होने न पाए, इसलिए वो थोड़ा सा झुककर उस शिव पिंडी के ऊपर आया था। उसके मन में ऐसा भाव था कि भूकंप के कारण ऊपर का छत है वो गिर जाएगा और फिर शिव पिंडी को बाधा हो जाएगी, चोट आ जाएगी। और इसके लिए वो वहाँ पर ही रुका था और नीचे बैठकर उस शिव पिंडी पर उसने अपना शरीर झुकाए रखा था। तो बच्चों, इस कथा से अब आपको पता चला ना कि भगवान शिवजी राजा को दर्शन न देते हुए उस पुजारी को दर्शन क्यों देते थे? क्योंकि किसी भी परिस्थिति में वो जो पुजारी था वो अपने भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रखकर वहाँ पे ही रुका था। उसके मन में खुद के प्राणों के बारे में कोई चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ यही लग रहा था कि मेरे जो शिवजी है, उनकी ये शिवपिंडी है, उसका मुझे रक्षण करना है। मेरा क्या होगा वो भगवान देख लेंगे। ऐसा बहुत ही अच्छा भाव उसके मन में था। तो इस कथा से हमें यही सीखना है, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए ना, तो भी हमें भगवान का नाम जप, उसका स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा नाम जप, प्रार्थना, कृतज्ञता, भगवान की सेवा, ये सारा करते ही रहना चाहिए। ये सारा करने से ही हमारे में और ज़्यादा गुण भगवान हमें देंगे और उसके कारण ही हमारी भाव भक्ति और बढ़ेगी। और ऐसे करने से ही हम भगवान के अच्छे भक्त बन सकते हैं और जीवन के किसी भी कठिन प्रसंग में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सभी ऐसे करोगे ना? चलो, अब भाव और भक्ति बढ़ाने के लिए पहली जो सीढ़ी है वो कौन सी है? तो नाम जप करना, यही वो पहली सीढ़ी है। अब हम सभी बच्चे नाम जप करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब संस्कार वर्ग में हम श्री गणेश जी का नाम जप करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, श्री गणेश जी का रूप अपने आँखों के सामने लाएंगे और उनके चरणों में बैठकर बहुत ही एकाग्रता के साथ हम ये नाम जप करेंगे। सारे बच्चे तैयार हैं ना? चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 ॐ गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। बच्चों, नाम जप करने से अच्छा लग रहा है, मन को शांत लग रहा है ना? तो आप ये अनुभव हमारे चैट बॉक्स में भी अवश्य लिखिए। बाल मित्रों, अब हम आज की आदर्श कृति देखने वाले हैं। आज जो आदर्श कृति हम सीखेंगे ना, उसका आपके जीवन में बहुत ही लाभ होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं कि हमें किसकी संगत करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। आप सभी बच्चे अभी संस्कार वर्ग में आते हो। हम हर रोज कोई ना कोई आदर्श कृति सीखते हैं, जिसके कारण हम अच्छे बन पाए, हम आदर्श हो पाए। इसलिए परंतु इसके लिए हमारे जो मित्र रहते हैं, हमारे साथी हैं,
तो वो भी अच्छे और आदर्श ही होने चाहिए ना। हमारे मित्र अगर आदर्श व्यवहार करने वाले हो तो अपने आप हम भी आदर्श व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं उनका स्वभाव, उनके संस्कार, उनके विचार, इन सारे चीज़ों का हमारे ऊपर भी परिणाम होता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए। हमारे आसपास जो हमारे मित्र सहेलियाँ रहते हैं ना, उनके व्यवहार का, उनके संस्कारों का, आचार विचारों का हमारे मन पर भी बहुत ही गहरा असर होता है। हम बहुत बार देखते हैं जो बुरे बच्चे रहते हैं ना, वो अच्छे बच्चों का हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो अच्छे बच्चे रहते हैं ना, उनके मन में डर उत्पन्न होता है। यदि मैं इनकी बात न मानूं तो वे मेरे साथ खेलेंगे नहीं, मुझे बिल्कुल अकेला कर देंगे। इसके कारण डर के मारे ही वो अच्छे बच्चे बुरी बच्चों के संगत में आ जाते हैं और उनके जैसे ही अनुचित व्यवहार करने लगते हैं। या फिर ये जो बुरे बच्चे रहते हैं ना, वे बहुत बार वे स्वयं कितने श्रेष्ठ है ये दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये सब देखकर अच्छे बच्चे कभी कभी उनके इस झांसे में फंस जाते हैं और उसके कारण वो फिर से बुरी संगत में आ जाने के बाद वो भी बुरे व्यवहार करने लगते हैं। परंतु बच्चों, बुरी संगत के बहुत ही दुष्परिणाम है। वो क्या है और वो क्यों होते हैं, ये हम एक कहानी द्वारा देखने वाले हैं। एक फल वाला था। वो फल बेचता था और उसका जीवन चलाता था। तो उसके पास ना फलों की एक टोकरी थी। उस टोकरी में बहुत सारे आम थे। आम से वो टोकरी पूरी तरीके से भरी हुई थी। एक दिन उसने वो टोकरी उठाकर देखा तो उसके क्या ध्यान में आया कि टोकरी में से एक आम सड़ा हुआ है। ये देखकर उस फल वाले ने मन ही मन सोचा, ये जो सड़ा हुआ फल है ना, ये हम इन सारे अच्छे आमों के साथ ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होगा ना, ये सड़ा हुआ फल भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे उसने सोचा और फिर से टोकरी बंद कर वैसे ही रख दी। ऐसे 8 दिन गए और 8 दिनों बाद उस फल वाले ने टोकरी में देखा तो वो देखकर दंग रह गया, क्योंकि उस टोकरी में से सारे आम सड़ गए थे। तो इस कथा से हमें क्या पता चला? सिर्फ एक आम ही सड़ा हुआ था, परंतु उस एक सड़े आम के कारण टोकरी में से सारे आम सड़ गए। संगति का भी ऐसे ही रहता है बच्चों। हम अगर गलती से भी बुरे बच्चों के संगत में आ गए ना, तो हमारे मन पर भी बुरे संस्कार जल्दी हो जाते हैं। जैसे कोई मेहनत करके धन कमा रहा होता है और अगर वो चोर की संगति में आ गया तो उसे क्या लगेगा, अरे ये तो अच्छा है, चोरी करके मैं बहुत ही जल्दी धनवान हो जाऊंगा, और वो भी फिर चोरी करने लगता है। अगर हम इन बुरे व्यक्तियों के संगत में आ गए तो हमें क्या होता है, हम क्या सीखते हैं उससे? तो वाद विवाद करना, हंसी मजाक उड़ाना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारी बातें हम कब करने लगते हैं हमें ही पता नहीं चलता। इसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे इस व्यवहार के कारण माता पिता भी परेशान हो जाते हैं। उसके साथ ही भगवान भी हमें दंडित कर सकते हैं। तो ये जो बुरा व्यवहार है ना, ये बुरी व्यक्तियों के संगत में आकर ही हो सकता है। अभी हम
महाविद्यालय, विद्यालय, इनके जो विद्यार्थी हैं उनको देखते हैं, बहुत ही कम उम्र में बहुत से बच्चे व्यसनाधीन हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है और ये केवल और केवल बुरी संगत का परिणाम है। तो बाल मित्रों, आपके ध्यान में आ रहा है ना कि अच्छे लोगों के सहवास में, उनके साथ अगर हम रहे तो हमारे ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं, और अगर बुरे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमारे ऊपर बुरे संस्कार होते हैं। इसकी ना बहुत ही अच्छी एक कहानी है, वो हम अब देखेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक मादा तोता ने 2 बच्चों को जन्म दिया और फिर वो मर गई। उसके बाद उसमें से एक बच्चे को ऋषि मुनि ने लिया और उसे वो अपने आश्रम में लेके गए, और दूसरे बच्चे को एक शिकारी अपने साथ लेके जाता है और अपने घर के सामने आंगन में एक पिंजरे में रख देता है। ऐसे ही कुछ साल जाते हैं। वो जो बच्चे थे ना तोते के, वो बड़े हो जाते हैं और वो बोलने भी लगते हैं। एक दिन क्या हुआ, उस प्रदेश का ना एक राजा था। वो उस जंगल से निकल रहा था। तो जंगल से जाते जाते उसको बहुत ही प्यास लग गई। वो पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था। तो अचानक से उसे शिकारी का घर दिखाई दे पड़ा। तो उसे लगा, अच्छा हुआ, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तो पानी मिल जाएगा। इस हेतु से वो जो राजा था वो शिकारी के घर के पास गया, और जैसे ही वो आंगन में पहुंचा ना, वहाँ पे पिंजरे में तोता था। वो तोता राजा को देखकर बोलने लगा, मारो मारो, छोड़ो मत, इसके प्राण ले लो, इसको मार डालो। ये सब सुनने के बाद राजा वहाँ पे रुका ही नहीं, वो तुरंत वहाँ से चला गया। लेकिन उसको तो प्यास लगी ही थी। तो ऐसे ही कुछ अंतर जाने के बाद वो ऋषि मुनि के आश्रम के सामने आ गया। उस आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ पे भी वो दूसरा वाला तोता था। तो ये जो दूसरा तोता था ना, वो राजा को देख बहुत ही आनंद से बोलने लगा, आइए आइए, आपका स्वागत है, अतिथि देवो भव, दूध लीजिए, फल लीजिए, विश्राम कीजिए। तोते की ये सारी बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो इस कथा से आपके क्या ध्यान में आया? संगति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण रहता है, ये आपको समझ में आया ना? जो तोता ऋषि मुनि के संगत में था वो अच्छा बन गया, और जो शिकारी के संगत में था वो बुरा हो गया, वो बिगड़ गया। तो ऐसे ही रहता है। हमें भी जब किसी से मित्रता करनी हो ना, तो उसका स्वभाव, वो कैसे बात करता है, कैसा व्यवहार है, ये सारी बातें जांचकर फिर ही उससे मित्रता करनी होगी। तभी हमारा जीवन आदर्श बन पाएगा। बच्चों, मुझे बताओ, आपको जो हमेशा झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, ऐसा मित्र पसंद आएगा, या जो मित्र हमेशा प्रेम से बोलता है, सबकी मदद करता है, प्रामाणिक है, वो अच्छा लगेगा? तो अर्थात जो अच्छा मित्र है, जो सबकी मदद करता है, वही आपको अच्छा लगेगा, है ना? तो अभी आज का हमने जो पूरा अभ्यास किया है, इससे हमें यही बोध लेना है कि मित्रों की संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तभी हमारा जीवन भी अच्छा होगा, हमारा जीवन सफल और आदर्श होगा। सभी के ध्यान में आया ना? बाल मित्रों, आज की आदर्श कृति बहुत ही अच्छी थी ना? सबको अच्छी लगी ना? चलो, अब हम संस्कार वर्ग की आगे के सत्र की ओर जाएंगे। तो आज हम गणपति स्तोत्र कहने वाले हैं।
जिन बच्चों के पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका हो तो वे अपने साथ में लेकर बैठेंगे और उस पुस्तिका में देखकर ये स्तोत्र कहेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ श्री गणेश जी का रूप आँखों के सामने लाकर ये स्तोत्र अब कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रम संपूर्णम। बच्चों, ये स्तोत्र आप हर दिन अपने घर पर भी कह सकते हो। आज के इस पूरे संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा? आज तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिली ना। पहली कहानी तो नारद मुनि की थी, जिनका गर्भहरण स्वयं श्री भगवान विष्णु ने किया। उसके साथ ही हमने आज की जो आदर्श कृति देखी वो भी बहुत ही अच्छी थी कि हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। सभी बच्चे इसका ध्यान रखेंगे और अपने मित्र सहेलियाँ चुनते समय जो सारी बातें हमने सीखी ना वो याद करके फिर उन्हें चुनेंगे। तो ये सारा हमें भगवान की कृपा के कारण ही मिला ना। चलो फिर अब भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही असीम कृपा के कारण आज इस संस्कार वर्ग में बहुत सी बातें हमें सीखने को मिली। इसके लिए हम आपके चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञ हैं। तो बाल मित्रों, आपके अन्य मित्र भी आपके समान आदर्श हो ऐसे आपको लगता है ना? तो आप इस संस्कार वर्ग के बारे में उन्हें भी अवश्य बताना। और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी आप अवश्य भेज दें। चलो फिर कल एक नई कहानी और नई आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना। आज के लिए हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।